बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में आज़ाद वीज़ा पर काम करना जुर्म है। आज़ाद वीज़ा पर रह के काम करना भी जुर्म है और इसी तरह कफ़ील का अपने वर्कर को बुला के किसी दूसरे जगह पे काम की इजाज़त दे देना भी एक जुर्म है, जो कि कफ़ील के लिए भी सज़ा का सबब बन सकता है, कफ़ील के लिए जुर्माने का सबब बन सकता है और इसी तरह जो गैर मुल्की है उसके लिए सज़ा, जुर्माना और डिपोर्ट का सबब बन सकता है। ये एक ऐसी वायलेशन है और ये वायलेशन सऊदी अरेबिया में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग कर रहे हैं और बहुत सेटल हैं, अपने छोटे मोटे बिज़नेस कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ा मसला लोगों को आता है वो ये आता है कि यार हम अच्छी पेमेंट कमा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, छोटा मोटा बिज़नेस भी है या फिर किसी ऐसी जगह पे सेटल्ड हैं कि हमारी आमदनी भी अच्छी है, उसके बावजूद आपको सिर्फ़ ये डर रहता है कि यार मैं गैर कानूनी तरीके से रह रहा हूँ, गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। तो आज हम बात करेंगे उसके हल की कि आपने आज़ाद वीज़ा पे भी रहना है, आपने काम भी करना है और आपने लीगल भी रहना है। तो उसके लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से जो लीगल ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है अजीर का। अजीर को इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अजीर को इतना बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ पता ना होने की वजह से लोग नुकसान उठाते हैं, लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है। इसकी टोटल कोई 180 रियाल इसकी टोटल फ़ीस है मंथली। उसके बाद जो बनता है ये भी बिल्कुल आसान है, लेकिन क्योंकि लोगों को पता नहीं है, कफ़ीलों को इस चीज़ का पता नहीं है तो वो बनाते नहीं है। इंशाअल्लाह उस पर एक डिटेल वीडियो अलहदा से मैं बनाऊँगा कि किस तरह आपने अजीर कार्ड निकालना है। उसके लिए ज़रूरी है कि वज़ारतुल अमल की वेबसाइट पे कफ़ील का, आपके कफ़ील का अकाउंट होना ज़रूरी है। और अकाउंट भी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह आप अपना अकाउंट कोई भी बना लेते हैं, फेसबुक का अकाउंट बना लेते हैं, ट्विटर का अकाउंट बना देते हैं या फिर आप अपना अबशिर पे अकाउंट बना देते हैं, इसी तरह कोई अकाउंट होता है, सिंपल सा अकाउंट होता है। तो वो अकाउंट आपके कफ़ील का होगा तो वहाँ पे जाके एक पेपर निकलता है जिसे कहते हैं अजीर, वर्का अजीर कुछ लोग कहते हैं, जो भी उसका मज़ीद आप नाम दे लें। उसका तरीका यह होता है कि जो मौजूदा कफ़ील होता है वो आपको इजाज़त देता है कि आप दूसरे कफ़ील के पास जाके काम करें। अब अगला जो बंदा है उसकी भी डिटेल लिखी होती है, यानी अगली कंपनी में जा रहा है, मुसस्सा में जा रहा है, जहाँ भी बंदा जा रहा है अगले कफ़ील के पास, तो उसमें ये डिटेल लिखी होती है। अजीर का जो बुनियादी मकसद है सऊदी हुकूमत की जानिब से जो ये सहूलत दी गई है, ये बेसिकली कफ़ीलों को दी गई है, मुसस्सा को दी गई है, कंपनी को दी गई है। बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, उनके पास एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं कि उनका फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बिल्डिंग है, एक कंपनी ने बनानी है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं और जब उनका काम मेसन का ख़त्म हो गया तो उसके बाद ज़ाहिर है उनके पास मेसन तो इजाफी हो गया, अब बिठा के वो सैलरी दे नहीं सकते। तो सऊदी गवर्नमेंट कहती है कि आप इनको पास फ्री में ना बिठाएं, किसी और कंपनी को ज़रूरत है, किसी और मुसस्सा को ज़रूरत है, कफ़ील को ज़रूरत है, आप बंदे उनको दे दें 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए। जब आपका काम दोबारा स्टार्ट होगा तो ये बंदे आपके नाम पे ही रहेंगे, अकामा वगैरह सब कुछ मौजूदा कंपनी ने ही करना होता है। तो ये अजीर का सिर्फ बुनियादी मकसद ये है कि कोई फारिग ना बैठे और किसी कफ़ील कंपनी पे कोई बंदा बोझ ना बने, दूसरी कफ़ील कंपनी के पास काम करता रहे, उसे सैलरी मिलती रहे और मौजूदा कफ़ील कंपनी रिलैक्स रहे। बस इतना सा काम है। गवर्नमेंट उसमें से फ़ीस ले लेती है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि 160 या 180 रियाल वो मंथली हैं, हर महीने वो पे करना पड़ता है। या फिर अजीर कार्ड अगर आपका 6 महीने का बनता है या साल का इकट्ठा बना जाता है तो वो टोटल जो अमाउंट आपकी होती है वो आपकी इकट्ठी ही जमा हो जाती है, चाहे वो 1800 रियाल बनती है, 2000 रियाल बनती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा और अहम फ़ायदा जो मैंने आपको पहले बताया है कि आज़ाद वीज़ा पे रहते हुए फिर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं रहती। जिस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे पड़ जाते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों के कैंप पे छापे पड़ जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते हुए छापे पड़ जाते हैं और फिर देखे जाते हैं कि ये बंदा तो इस कंपनी का है ही नहीं, ये यहाँ पे क्यों काम कर रहा है, ये यहाँ पे क्यों रह रहा है। तो ऐसी सूरत में अक्सर लोग ऐसे पकड़े जाते हैं और फिर उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ख़ुद को सेव रखें, महफूज रखें। सऊदी जो गवर्नमेंट की जानिब से जो लॉ दिए गए हैं उन पर अमल करें तो इंशाअल्लाह आप भी सुखी रहेंगे और सऊदी गवर्नमेंट के जो कवानीन हैं उन पर अमल करेंगे तो लेबर मार्केट में मज़ीद बेहतरी आएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।